तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हेलो प्यारे साथियों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें जाके देखिए, जिसमें इस प्रैक्टिस सेट में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना चाहिए किसे जाना चाहिए? एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। कौन सा ऑप्शन है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन: डॉवेराइनर में तिक का नियम दिया है, सही बात है। डॉवेराइनर के विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, उनके प्रत्येक 3 तत्व है। ये गलत बात है, तो इसमें पहला ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या परिस्थिति तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? कौन सा एक परिस्थिति तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? कौन सा मृदा? कौन सा मृदा जो एक जैविक घटक नहीं है? मेंढक भी है, पुष्प भी है, कीट भी है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा बताइए, कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम, Ca। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? बताइए, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? किसके? 746 वाट के। किसके? 746 वाट के। लेकिन सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? Ca। निम्न में से कौन सी एक मानव मस्तिष्क के मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? कौन सी मानव मस्तिष्क के मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? पार्ट 4 में, जहाँ संख्या 4 लिखी हुई है वहाँ पर मेरुरज्जु पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? 2 ओम। क्या होगा? 2 ओम होएगा। पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? बताइए, कब और कैसे उत्सर्जित होती है? कैसे होती है? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? बताइए, कौन सा करता है? कौन सा? आभासी और अत्यधिक छोटा। कौन सा? अवतल लेंस में आभासी होगा और अत्यधिक छोटा होगा। विद्यालय में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख कीजिए जो गलत विकल्प का चयन करता है। किसका गलत विकल्प का चयन करना है? अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर के एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। यह बात सही है या गलत है? यह गलत बात है। तो आपसे गलत ही पूछा, तो इसका यही सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन है। निम्नलिखित आकृति में फ्लोएम के भोजन की गति का सही निरूपण करता। कौन सा? फ्लोएम के गति के भोजन का सही निरूपण कौन करता? भाई, कौन सा करता? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी आला सही निरूपण करता है। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है? कौन सा हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है? कौन सा नहीं है? बताइए। कौन सा? टू एथिल पेंटेन। कौन सा? टू एथिल पेंटेन।
सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते? कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते? कौन सा? ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते। राइनर के तीर की उपलब्धि क्या थी? राइनर के तीर की उपलब्धि क्या थी? तो क्या थी? तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने वाला पहला प्रयास। दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया माध्यम बी के सापेक्ष मध्य अपवर्तनांक ए का वर्तनांक के बराबर होगा। बताइए कौन सा अपवर्तनांक के बराबर होगा? कौन सा होगा? √2। कौन सा? √2 होगा। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? किसके? √3/2 R के। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य? आपको सत्य कथन बताना है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उसकी वस्तु की स्थिति और जिसका प्रतिबिंब अनंत हो, ये सही बात है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है, उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी 2 गुनी पर बनता है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता। किसी लेंस के लिए दूसरे मुख्य फोकस उसकी वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति जैसे अनंत पर स्थित होती है, यह भी सही बात है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब उसकी फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर होता, ये तो कहीं नहीं। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा तो इसमें ऑप्शन डी में। निम्न कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना, कौन सा सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती, यह सही बात है। चुंबकीय बल रेखा बंद सतह वक्र निर्मित करती है, यह भी सही बात है। तो दूसरा और तीसरा दोनों। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक दर्पण पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग बराबर होगी। किसके बराबर होगी? किसके? एफ के, फोकस दूरी की। नीचे दी गई तालिका को संरचना कार्य व्यवहार के बीच अंतर दर्शाते कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प बताना। पौधे और प्रणाली। अचल रहते हैं, भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं, यही गलत है। बाकी सब सही होंगे। अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, सही बात। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ये भी सही बात। तो पहला किसमें? ऑप्शन बी में। कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करती है तो उसकी अपचयित हुआ हुआ कहा जाता? सही बात है। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता तो अपचयित हुआ कहा जाता, यह भी सही बात है। तो दोनों कथन सत्य हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए, कौन सा होगा? CaOH2 + Cl2 = CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, +H2O जल के साथ बनेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन करने के लिए बीजाणु का उपयोग करता, कौन सा बीजाणु का उपयोग करता, कौन सा फन, कौन सा करता फन जो बीजाणु का उपयोग करता है। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनरेटर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना आपको। लाल गोभी के पत्ते, लाल गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक हैं। मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज क्या होता है, अम्ल क्षारक सूचक। प्याज लौंग क्या होता है, ग्रहण सूचक, क्या होता है, ग्रहण सूचक। तो पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, सी बी ए, कौन में, सी बी ए, ऑप्शन डी में। अभी इसकी आंसर की आ जाती है, आप देख ली मिला के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा